और रोशनी का नया दरिया बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए उनके एक दिया बनाने में। मेरी नज़र में वो शख्स आदमी भी नहीं, ज़माना लगा है जिसे प्रभु श्री राम बनाने में। मैं ये कहना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस के बैनर पर खड़े होकर, यूथ कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर बड़े गर्व से कि ये सरकार जो केंद्र में है, जिस सरकार को प्रचंड बहुमत जनमत जनादेश मजदूरों ने दिया, श्रमिकों ने दिया, किसानों ने दिया, बेरोजगारों ने दिया, देश के संतरी जवानों ने दिया, लेकिन ये सरकार इन चारों की ही कसौटी पे खरी नहीं उतरी। जहां पर किसान आंदोलन रत रहे, धरना रत रहे, एक साल लगभग पूरा हो गया, लगभग 800 जवान 800 किसान शहीद हो गए। उसके बाद आपने ये कृषि कानूनों को, कृषि प्रावधानों को वापस लिया, लेकिन आपने किसानों के सपनों को की हत्या करने की क्रूरता की, जघन्य अपराध करा। आपने जवानों के शहीदों जो शहीद हुए देश के नाम पर, चाहे वो पुलवामा के हों, चाहे वो गलवान के पहलवान हों, आपने उनकी शहादतों की प्रदर्शनी लगाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने का काम किया। आपने कहा था कि आप श्रमिकों को, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन इस संक्रमण के काल में आपने उनकी लाशें गंगा पे उतारकर यह सिद्ध कर दिया कि यह सरकार न जवानों की है, न किसानों की है, न गरीबों की है, न दलितों की है, न कुचलों की है। यह सरकार अडानी की है, यह सरकार अंबानी की है। आपने जितने भी प्रावधान बनाए, चाहे वो श्रमिकों के लिए प्रावधानों में संशोधन करा, आपने उद्योगपतियों के कानून बनाए, श्रमिकों के कानून नहीं बनाए। गलवान के पहलवान, गलवान के बलवान आज भी आपको इस बात के लिए कोसते हैं, उनकी आत्मा कसोटती है आपको कि हे मोदी, कम से कम आपने जो जवान थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, गलवान के पहलवान जो आज भी चाइना के द्वारा हत्या की गई, आपने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए देश की जनता आने वाले चुनावों में आपको आईना दिखाने का कार्य करेगी। मोदी जी, आपको यह बताने का कार्य करेगी कि जनता जिसने आपको प्रचंड बहुमत दिया वह आपको निर्वाचित कर सकती है, तो सदन से निर्वासित करने का कार्य भी ये जनता कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।